उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ को समर्पित होता है सावन का महीना। साथ ही इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहार भी बहुत खास होते हैं। जहां एक और ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो वहीं इस महीने में मां पार्वती जी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर सोमवार को सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है, तो वहीं सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। सावन के महीने में वैसे तो बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, लेकिन इनमें से भी जो सुहागिन महिलाओं के बीच में सबसे ज़्यादा प्रचलित त्योहार है वो है हरियाली तीज का। हरियाली तीज शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि सावन के महीने में ही होती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से ठीक 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को रखती हैं। कहते हैं कि जिसने एक बार भी इस व्रत को प्रारंभ किया हो तो फिर पूरे जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। वैसे तो पति की लंबी आयु की कामना से और भी व्रत किए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस मौसम में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिन भी सुहागिन महिलाओं ने पहले से ही निर्जला रहकर इस व्रत को रखने का संकल्प लिया है, तो उन्हें तो निर्जला ही रहना चाहिए। लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं पहली बार या जो भी कुंवारी कन्याएं पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आप अपने व्रत के पहले दिन ही इस बात का संकल्प लें कि आपको निर्जला रहकर इस व्रत को रखना है या एक समय आप फलाहार ग्रहण करना चाहती हैं, क्योंकि वैसे तो निर्जला रहकर ही व्रत रखना चाहिए। उनकी सामर्थ्य नहीं है वो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं या पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपना सौभाग्य अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाला वर पाने की कामना से भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन करके व्रत रखती हैं। इस तीज व्रत में माँ पार्वती के अवतार तीज माता पूजा करके तीज माता की कथा सुनी जाती है। तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके नए वस्त्र नए आभूषण पहनकर माँ गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए सुहागिन महिलाओं के बीच में ये व्रत बहुत ही खास होता है। तो तीज का व्रत रखना चाहती हैं उन्हें दिन भर तीज का व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन माँ पार्वती को श्रृंगार की सभी 16 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भोले बाबा की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद, घी, शमी पत्र आदि अर्पित किए जाते हैं। तो माँ पार्वती को इस दिन सिंदूर का तिलक लगाकर सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर लाल फूलों से श्रृंगार भी किया जाता है। श्रृंगार में माँ को मेहंदी भी अर्पित की जाती है। माँ के हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। शाम के समय विधिवत पूजन कर अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पूजा करते समय ही आईना भी निकाला जाता है, जिसे सीधा भी कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की जरूरी रखी जाती है। साथ ही पहनने के लिए साड़ी, सूट वगैरह या साथ में फल, मिठाई और दक्षिणा भी रखी जाती है। भी आपके लिए सही हो आप उन्हें ज़रूर रखें। एक थाली में इन सभी सामग्रियों को रखकर उनकी पूजा की जाती है। फिर परिवार में भी अपनी सासू माँ को या अपनी बड़ी ननद को, जो भी सुहागिन महिला परिवार में है, उन्हें ये सामग्री या सीधा दान में दिया जाता है। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। साथ ही इस दिन गौ माता को रोटी या जो पकवान आपने बनाए हैं वो गौ माता को भी खिलाए जाते हैं। उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो जिन लोगों ने निर्जला इस व्रत को रखा है उन्हें अगले दिन सुबह की पूजा करके सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो लोग 24 घंटे तक निर्जला नहीं रह पाते हों
वो शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी, दूध वगैरह ले सकते हैं। अगर व्रत के दिन आपके परिवार में सुहागिन महिला आपके पास ना हो तो उनको दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे उठाकर आप रख दीजिए। साथ ही आप उनसे फ़ोन पर बात करके या जैसे भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें ज़रूर प्राप्त करें। और फिर इस दिन आप गौ माता को भी जो भी मिठाई, फल, पकवान है वो ज़रूर खिलाएं। उसके बाद अपना खोल सकते हैं आप। बाद में जब भी संभव हो तब ये दान की सामग्री उन सुहागिन महिला को आप समय पर ज़रूर दे दें। तो आइए जानते हैं साल 2022 में सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज कब है। सावन महीने में पड़ने वाली जो तीज है उसे छोटी तीज कहते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद बड़ी तीज आती है जिसे हरितालिका तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस बार 31 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले मेहंदी आदि लगाई जाएगी जिसे सिंधारा भी कहते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई रविवार की सुबह 2:59 से और समाप्त होगी 1 अगस्त सोमवार की सुबह 4:18 पर। सुबह की पूजा आपको सुबह जल्दी उठकर कर लेनी चाहिए और शाम की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है जिसका समय रहेगा शाम 6:33 से लेकर 8:51 तक। शाम की इस समय के बाद यदि आप निराहार नहीं रह पाते हो तो इस समय के बाद पूजा करने के साथ ही कुछ ना कुछ फल या फलाहार वगैरह या दूध आप ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।